किसी ने सच ही कहा है कि जब आप एक बेटी के पिता बनते हैं तो वह पल आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास कराता है। आपको लगता है कि आपकी पूरी दुनिया ही बदल गई, आपके सोचने का नजरिया बदल गया, आपके जीने का तरीका बदल जाता है। आज मैं बात करूंगा आप लोगों के लिए शाहिद कपूर के बारे में। ये वही शाहिद कपूर हैं जिनको आप लोगों ने कभी फिल्म कबीर सिंह में देखा था। वो कबीर सिंह जो एक हॉस्टल में अपने पिता के पैसे बर्बाद करता है, नशे का आदी हो जाता है, हवस का पुजारी हो जाता है, सेक्स का शौकीन हो जाता है और न जाने क्या क्या ऐब। उसी शाहिद कपूर के बारे में आज बात करेंगे कि जब शाहिद कपूर एक इंटरव्यू के दौरान कहते हैं कि मैं बहुत खुश हुआ कि मुझे और मीरा को लड़की पैदा हुई है, लेकिन उसी वक्त मैं डर सा भी गया। मैंने सबसे पहला काम किया कि मैंने मीरा के पापा यूनिक इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग का एकमात्र प्रतिष्ठान बाघागाड़ा गोरखपुर में संपर्क करें और बेसिक से लेकर टॉप लेवल तक की कंप्यूटर की सारी इंफॉर्मेशन को सीखें, जानें। जी हाँ, फोन नंबर 7238968888 पर अभी संपर्क करें। यूनिक इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बाघागाड़ा गोरखपुर। पापा को कॉल किया और कहा कि पापा, अगर मैंने शादी के दौरान आपको जरा सा भी परेशान किया हो या मेरी तरफ से किसी बात से आपको तकलीफ हुई हो तो मैं आपसे माफी मांगता हूं। अब मुझे इतना समझ आ गया है कि मेरी भी एक बेटी है, उसकी भी एक दिन किसी लड़के से शादी होगी। सच कहूं तो उस पल मेरी आंखों के सामने जिंदगी के अगले 30 साल नजर आने लगे थे। शाहिद कपूर ने साल 2015 में मीरा राजपूत से शादी की थी। साल 2016 में ही मीरा ने बेटी मीशा को जन्म दिया। शाहिद ने हाल ही में एक खुलासा किया कि मीशा के जन्म के समय वे बहुत डर गए थे। उन्होंने मीरा के पिता को फोन करके माफी मांगी थी। बेटी का होना वाकई अद्भुत अनुभव होता है। यह बहुत बड़ा एक सुखद एहसास होता है। कहते हैं कि मैं और मीरा दोनों एक बेटी ही तो चाहते थे। पहले मैं थोड़ा भौं-भौं करता था, लेकिन अब मैं पूरी तरह से पालतू बन गया हूं। शाहिद कपूर हाल ही में फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया में नजर आए थे। इस फिल्म में उनके साथ कृति सेनन थी। फिल्म की राइटिंग और डायरेक्शन अमित जोशी और आराधना शाह की जोड़ी ने मिलकर किया था। रोबोट साइंटिस्ट के बीच का प्यार पर आधारित इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा रिस्पांस मिला। पिछले साल शाहिद ने राज और डीके की क्राइम थ्रिलर सीरीज फर्जी के साथ डिजिटल स्पेस में कदम रखा था, जो सबसे सफल वेब सीरीज में से एक बन गई थी। एक्टर जल्द ही पूजा हेगड़े के साथ देवा फिल्म में नजर आएंगे। शाहिद कपूर की मां नीलिमा अजीम एक बेहतरीन डांसर थी। काम के सिलसिले में उन्हें जब भी शहर या देश से बाहर जाना होता था तो वो शाहिद को भी अपने साथ ले जाती थी, क्योंकि शाहिद छोटे थे। वो जब भी स्टेज पर परफॉर्म करती थीं तो शाहिद उन्हें दूर से देखकर तालियां बजाते थे। एक बार नीलिमा 6 साल के शाहिद को अपने साहनी स्टील ट्रंक हाउस एंड फर्नीचर, रुद्रपुर देवरिया, कृष्णा मैरिज हॉल के बगल में आपके घर पड़ने वाले शादी विवाह या किसी भी फंक्शन के लिए अलमारी, ट्रंक या फिर फर्नीचर से जुड़ी हुई तमाम चीजें यहीं पर मिलेंगी। आइए, रेफ्रिजरेटर, कूलर, जो भी आपको चाहिए लेकर जाइए वाजिब दाम में। साहनी स्टील ट्रंक हाउस एंड फर्नीचर, आदर्श चौराहा, कृष्णा मैरिज हॉल के बगल में, रुद्रपुर देवरिया। अपने साथ बेल्जियम ले गई थी। डांस परफॉर्मेंस खत्म होते ही एक फ्रेंच आदमी नीलिमा के पास आया और उनसे काफी कुछ बातें करने लगा। जैसे ही शाहिद ने ये सब देखा तो वो तुरंत उनके पास पहुंच गए। उन्होंने इस आदमी से गुस्से में कहा, इनसे बात करने से पहले आपको मुझसे डील करनी पड़ेगी। नन्हे से शाहिद का गुस्सा देखकर नीलिमा हंस पड़ी थी। माँ को प्रोटेक्ट करने के लिए शाहिद हमेशा उतावले रहते थे और उनके साथ साथ घूमा करते थे। ये होता है माँ बेटे का रिश्ता या फिर माँ पिता और पुत्री का रिश्ता।
चाहे जो भी हो, रिश्ता रिश्ता होता है। जब भी आप एक रिश्ते से दूसरे रिश्ते में ढलते हैं तो आपको एक जिम्मेदारियों का एहसास होता है। खैर, फिल्मी बातों में आज इतना ही, और बातें लेके आएंगे आप लोगों के लिए रियल रिपोर्टर न्यूज पे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो कर लीजिएगा पेज को। अगर आप यूट्यूब पर हैं, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय जयकार जारी रहेगी।